सभी को हमारे ओर से धन धन सद्गुरु तेरा ही आश्रम। साध संगत जी, एक बात कान खोलकर सुन लो। ये बाबा जी का वचन है। आवाज़ हमारी है लेकिन वचन वकील साहब जी के हैं। बाबा जी कहते हैं कान खोलकर सुन लो। पहली बात तो ये है, ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस शरीर से जितनी सेवा की जाए परमार्थ की, वो कम है। आज तुमको ये शरीर मिला है और सेवा कर लो, क्योंकि ये फिर तो मिलेगा नहीं और दिल में अरमान भी रह जाएगा। ख्याल आएगा एक दिन कि हमने परमार्थ की सेवा नहीं कर पाई। दूसरी बात, किसी से अपशब्द या बुरा मत बोलो, क्योंकि सद्गुरु का जो शिष्य होता है वो अपशब्द किसी से बोले इस शोभा नहीं देता है। ये तो एक काल का प्रभाव हो गया कि कोई इंसान एक सत्संगी होकर भी और दूसरों से अपशब्द बोलता है या भला बुरा बोलता है। निंदा चुगली, क्या फ़ायदा है निंदा और चुगली करने में। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। और हम लोग इसी बात पर यही धोखा खा जाते हैं। बाबा जी का वचन कितना हम निभा रहे हैं। कभी सोचा है हमने कि हम सद्गुरु के वचनों का कितना पालन करते हैं। अपनी मान बढ़ाई, अकल चतुराई सबका त्याग करना चाहिए। ये मत समझो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत जानकार हैं, हमको बहुत ज्ञान है। ज्ञानी ही तो डूबते हैं और अज्ञानी तर जाते हैं। इस सद्गुरु का इतिहास रहा है, इतना ध्यान रखना। सामने बड़े से ऐसे बोलो कि जैसे तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हुए। बाबा जी इसीलिए तो कहते थे कि 1 घंटा सुबह बैठो, 1 घंटा शाम बैठो, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाओ, 2 घंटा शाम, 2 घंटे सुबह। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 घंटे बैठता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाबा जी के वचन आपको सुना रहा हूँ। हमको कोशिश करनी चाहिए 1-1 घंटा, आधा घंटा इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, भजन पर जोर ही क्यों दिया गया था? क्योंकि जो इंसान बैठकर भजन करता है तो उसके जिस्म से तरंगे फूटती हैं, वो नाम की लहरें उठती हैं और आसपास का जितना भी माहौल होता है ना, उसको ठंडा करती हैं। ये काम, कृष्ण, क्रोध, लोभ, मोह की जो तृष्णा है ना दुनिया में फैली हुई, तो जो नाम की तरंगे फूटती हैं ना, जब हम सिमरन जपते हैं तो ये आसपास का माहौल उसको शांत करती हैं। यही है बाबा जी इसीलिए इस पर जोर देते थे और लोगों पर प्रभाव पड़े उस नाम का।